brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. अब सुर्खियों की बारी। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत के साथ ही ये चर्चा तेज हो गई है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस। दोनों ने इस सवाल पर साफ प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सीटों का गणित क्या इशारा कर रहा है, जानते हैं पत्रकार धवल कुलकर्णी से। मेरा गट फीलिंग ये है कि इस बार फिर भी शिंदे जी को एक वापस और एक चांस थोड़े समय के लिए ही सही मिल सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए। उसका कारण ये है कि अभी फरवरी के आसपास महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत अहम होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में छोटे छोटे राज्य जो हैं उनके बजट जितने बड़े नहीं उतनी ये मुंबई महानगर पालिका के बजट से। और आज तक अगर हम देखें तो जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी, जो अविभक्त शिवसेना थी, तो वो महाराष्ट्र में बहुत कम वक्त सत्ता में रही है, लेकिन महानगर पालिका में सत्ता में रही है। और एक पारितोषिक अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है, रिवॉर्ड इकोनॉमी, वो ये कर सकी। अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हरा सकते हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत करारा झटका होगा। और वो करने के लिए मुझे ऐसे लगता है थोड़े समय के लिए ही सही, भले ही 1 साल के लिए ही सही, ये बहुत जरूरी है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें। हालांकि कुछ नेताओं ने अपनी पसंद जरूर जाहिर की है। मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है। और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है। और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस का दावा जानकार मजबूत बता रहे हैं। फडणवीस खुद नतीजे आने के बाद क्या कहते दिखे, सुन लीजिए। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दूसरी सुर्खी में बात एक और चुनाव की जो चर्चा में रहे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। 7 पर भाजपा जीती, 2 पर समाजवादी पार्टी यानी सपा ने अपनी 2 सीटें कुंदरकी और कटेहरी गंवा दी। सबसे ज्यादा चर्चा मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट की हुई। वो सीट जहां 62% मुसलमानों का वोट है और जहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीते। न सिर्फ जीते, रामवीर सिंह ने यहां से 1,38,023 वोटों के भारी भरकम मार्जिन से सपा के हाजी रिजवान को चुनाव हराया। 12 प्रत्याशियों में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह इकलौते हिंदू प्रत्याशी थे। 1993 के बाद ये दूसरा मौका है जब बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली है। दूसरी सीट जो चर्चा में रही वो है मुजफ्फरनगर की मीरापुर। 20 नवंबर को वोटिंग के दौरान मीरापुर का ही एक वीडियो काफी सर्कुलेट हुआ था। वीडियो में ककरौली थाने के SHO राजीव शर्मा कुछ महिलाओं पर पिस्टल तानते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि मुजफ्फरनगर DM उमेश मिश्रा का कहना था कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस केवल उन लोगों पर एक्शन ले रही थी जो पथराव कर रहे थे। इस सीट से बीजेपी RLD के गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल को टिकट मिला था। मिथिलेश ने 30,796 के मार्जिन से समाजवादी पार्टी की सुबुल राणा को चुनाव हरा दिया है। इसके अलावा बिहार उपचुनाव में इमामगंज सीट से हिंदुस्तानी अवामी पार्टी की दीपा कुमारी जीत गई। बेलागंज से JDU की मनोरमा देवी और रामगढ़ से भाजपा के अशोक सिंह चुनाव जीत गए। राजस्थान में भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 5 पर भाजपा जीती, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय आदिवासी पार्टी। हनुमान बेनीवाल की खाली की हुई सीट खींवसर से भाजपा के रेवंत राम जीत गए। हनुमान बेनीवाल की पत्नी यहां से लड़ रही थी, कनिका बेनीवाल, वो चुनाव हार गई। एक और उपचुनाव की बात करते हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जहां से प्रियंका गांधी शो लिखे जाने तक 4 लाख वोटों से भी ज्यादा की बढ़त बनाए हुई थी।
अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय में शाम को करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। तीनों बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जुटे, दिल्ली स्थित मुख्यालय में। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या खास बातें कही, सुनिए। साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों पर कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किए, बैक टू बैक 2 ट्वीट किए उन्होंने। एक ट्वीट में उन्होंने वायनाड जो उनकी ही छोड़ी हुई लोकसभा सीट है और वहां से अब उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत हासिल की है। इस पर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूं कि मेरी बहन प्रियंका गांधी ने यहां से जीत हासिल की। मुझे पता है कि वो काफ़ी साहस के साथ और करुणा के साथ इस सीट से लोगों का जनप्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों पर भी ट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल ने लिखा, झारखंड के लोगों का इंडिया को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस और झामुमो के सभी कार्यकर्ताओं को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में गठबंधन की यह जीत संविधान के साथ जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा की जीत है। राहुल ने आगे महाराष्ट्र के नतीजों पर भी लिखा, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों बहनों को उनके समर्थन और कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये दोनों पार्टियों के नेताओं की बात थी जो हमने आपको सुनाई। अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र में, इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।